नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू में। आज हम आप सभी के लिए 35 हिंदी के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी है? जायसी की है। तो अगला क्वेश्चन ये है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। इसमें विलोम शब्द चुनना। संयोग, संयोग का विलोम क्या होगा? संयोग का वियोग होगा, विपरीतार्थक। अगला, निम्नलिखित में से विशेषण है। तो इसमें से विशेषण पहचानना था। तो इसमें से विशेषण जो है नया, नया क्या है? विशेषण है। अगला, सीता सो रही थी वाक्य में कौन सा काल है? तो सीता सो रही थी वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य भूतकाल है। कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। इसका सही समान शब्द अर्थ वाला कौन सा है? नाश का। तो नाश का क्या होता है? तबाही। नाश होना, तबाही होना। अगला है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें से तद्भव शब्द पहचानना था। तो तद्भव शब्द कौन सा है? गांव। क्या होगा? गांव होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें ग्राहक हो जाएगा तत्सम शब्द, और बाकी सब तो है तद्भव। अगला है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो भारत दुर्दशा किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा है। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। अगला है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया के द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। अगला है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर जो हैं किसके प्रकार हैं? तो ये दोनों के इसके प्रकार स्वर के प्रकार हैं। किसके? स्वर के हैं। अगला है, इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? समीर। समीर क्या है? जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो इसका तद्भव रूप बताना है, न कि तत्सम। कपोत, कपोत का क्या होगा? तो कपोत का तद्भव रूप हो जाएगा कबूतर। कपोत क्या है? कबूतर का तत्सम रूप है। अगला, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो किष्किंधा किसके शासन काल में था? तो 1 मिनट, इसका तो किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो ये बाली के, रामायण की बात की है। अगला है, नीचे दी गई रचना किस कवि की है? तो ये रचनाएं किस कवि के? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चाँद, पल्लव, ये किसकी है? तो ये किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। अगला है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? मात्रा। क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। अगला है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। किसका? योजक चिन्ह का। अगला है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? तो रसों का राजा किसे माना जाता है? तो रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। किस रस को? श्रृंगार रस को। अगला है,
अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अली अली, तो अली अली का हो जाएगा, एक अली का होगा भौरा, एक अली का हो जाएगा सखी, तो इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जटिल का विलोम होगा जटिल, तो जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का होगा जाएगा सरल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सुंदरता जो है वह स्त्रीलिंग है। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका शब्द जो है सागर, सागर क्या है? पुल्लिंग है, सागर पुल्लिंग है। अगला है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 11। अगला है मुहावरा, मुहावरा क्या है? लोकोक्ति है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब पढ़ा लिखा ना होना। अगला है निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो निम्नलिखित में सर्वनाम है क्या है? यह है, यह क्या है? सर्वनाम है। अगला है बारात का तत्सम रूप है, तो बारात का तत्सम रूप क्या है? वर यात्रा, क्या होगा? वर यात्रा। अगला है निम्नलिखित में से किस दृष्टि से शुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो तत्सम की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका हो जाएगा रैन, रैन जो है वह क्या है? तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से मोती का तत्सम रूप है, तो मोती का तत्सम रूप कौन सा है? मुक्तक, कौन सा है? मुक्तक। अगला है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, तो क्या है? किसी कार्य को करने पर संविदा, मतलब किसी कार्य को कर समझौता के रूप में करने किसी क्या कहते हैं? समझौता। अगला है सर्वेश्वरी दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सी रचना पे दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग पर दिया गया था। अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का महाकाव्य नहीं है? तो कौन सा हिंदी का महाकाव्य नहीं है? महाप्रस्थान। कौन सा नहीं है? महाप्रस्थान। अगला है खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना? अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की। किसकी है? चंद बरदाई की है।